अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करना है ग्रेड 9 के चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स लूज द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। कि ऐसे कौन से टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देते हैं, ऐसे कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स इजीली गेन कर लेते हैं। अगर सिंपल वर्डिंग में कहूँ तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इजीली गेन कर लेते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देते हैं। मैं आंसर बोलती हूँ, आप लोग लिखो। तो आंसर बनेगा मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट की जगह आप लिखते हो कि मेटल्स लूज द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इजीली, एंड व्हाट टाइप ऑफ को कट करके यहाँ पे लिखते हो कि आप लोग नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली। आंसर आपका बनेगा मेटल्स लूज द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इजीली एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, वाई डू लोअर मोलिकुलर मास covalent compounds exist as gases और लो बॉइलिंग पॉइंट। कह रहे हैं ऐसे मोलिकुलर मासेस covalent कंपाउंड जो है ना, covalent कंपाउंड वो covalent कंपाउंड जिनका मोलिकुलर मास क्या है, लो, और वो गैसेस के फॉर्म में और बॉइलिंग लिक्विड फॉर्म में क्यों पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपने लिखना है बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि उनके दरमियान जो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अ कोवेलेंट बाउंड्स बिटवीन इट्स एटम्स। इसका आंसर है डायमंड कार्बन। अब यहाँ पर गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट की जगह क्या लिख दोगे, डायमंड कार्बन। फिर आप क्वेश्चन ही आंसर में लिखोगे एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड कोवेलेंट बाउंड्स बिटवीन इट्स एटम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक देम मैलिएबल एंड डक्टाइल। अब मैलिएबल और डक्टाइल क्या होते हैं, इसका डिफरेंस आपको समझना है। मैलिएबल का मतलब होता है कि जब भी हम लोग क्या करें, मेटल्स पे हैमरिंग करें तो वो क्या हो, शीट में कन्वर्ट हो जाए। और डक्टाइल का मतलब है मेटल्स को खींच के वर्ड्स तारों की फॉर्म में चेंज कर देना। इसका आंसर है पेज नंबर 42 पर। यहाँ से इसका आंसर यहाँ तक है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दी मेटल्स, कह रहे हैं जैसे हम मेटल पे क्या करते हैं, कोई प्रेशर लगाते हैं, द अपर रोज ऑफ मेटल स्लिप पास दी लोअर वंस। तो उसकी अपर रोज होंगी वो क्या हो जाएंगी, स्लिप हो जाएंगी। बिल्कुल इस तरह जैसे हमने प्रेशर लगाया तो उसकी अपर रोज क्या हो गई, स्लिप हो गई। एज अ रिजल्ट देयर शेप्स आर चेंज एंड मेटल्स कैन देयरफॉर बी इजीली ड्रॉन इनटू वर्ड्स एंड शीट्स। तो मेटल्स को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, शीट में और क्या वर्ड में चेंज कर सकते हैं। आपने ये डायग्राम भी बनानी है, और ये कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से शीट्स और वर्ड्स में चेंज होती हैं, तो वो है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड डीलोकलाइज्ड एटम्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाउंड अ स्ट्रॉन्ग बाउंड। के कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बाउंड है। तो इसका आंसर है येस। मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है, ये आंसर है येस। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाउंड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वीकर देन आयोनिक बाउंड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाउंड क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बाउंड है, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और वीकर है किससे, आयोनिक कोवेलेंट बाउंड से। इसलिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाउंड क्या है, एक स्ट्रॉन्गर बाउंड है।